नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम बिहार और आज हम बात करेंगे बिहार में रोजगार और पलायन की सबसे ज्यादा बात करने वाले जन सुराज के जनक रचयिता प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर पिछले 3 वर्षों से बिहार में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत घूम रहे थे और ये चर्चा पूरी मीडिया में भी थी। प्रशांत किशोर ने उस 3 साल घूमने के बाद जन सुराज नामक एक पार्टी बनाई। उस पार्टी में बिहार के तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों और कुछ पूर्व नेताओं को लेकर आए। दावा किया कि 1 करोड़ लोग उनकी पार्टी की स्थापना के दिन ही जन सुराज के सदस्य बन गए हैं। इसके बावजूद आज जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसमें प्रशांत किशोर कहां पिछड़ रहे हैं, कहां आगे जा रहे हैं। जो अर्श और फर्श वाली बात प्रशांत किशोर सभी मीडिया सलाहकारों से, सभी मीडिया के पत्रकारों से कह रहे हैं, उसमें वो कहां खड़े हो रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए हम और आप बहुत छोटे होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आकलन वो खुद कर चुके हैं, उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास है। क्योंकि अब तक वो देश के लगभग सारी बड़ी-बड़ी पार्टियों के साथ, बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, बहुतों के सलाहकार रह चुके हैं और उनके दावे के अनुसार वो अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं। हालांकि उनके इस दावे की असली परीक्षा इस चुनाव में होगी कि जो काम वो पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, कितना आसान था, कितना योगदान था उनका, क्या केवल उनका योगदान था या उन पार्टियों का अपना कार्यकर्ता का समर्पण था, जिसको वो एक दिशा दे पा रहे थे। जब वो खुद चुनावी प्रक्रिया में उतर गए हैं और आज पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक आपने देखा होगा उनके बहुत सारे उम्मीदवार नामांकन वापस ले लिए या चुनाव लड़ने से मना कर दिए। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कुछ संभावित उम्मीदवारों को नाराज करके किसी को टिकट दिया और जिसको टिकट दिया उसने पार्टी का दामन छोड़ दिया और दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो गया। तो ये तमाम चीजें जो है, कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रेटजिक वाली छवि है, उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या आप अपने सही उम्मीदवार चुन पाए, क्या आप लोगों को पहचान पाए जिसका आप दावा करते रहे हैं कि आप की सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि आप लोगों को परख लेते हैं, आप अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं और इसका लाभ आपने देश के बहुत सारी पार्टियों को अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को दिलाया है। हालांकि उनके दावे के विपरीत बहुत सारे ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनका मदद तो लिया, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया में असफल हो गए। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के दावे और जो शुरुआत में उन्होंने मीडिया में अपना रेपो बनाया था, जो स्पेस बनाई थी, बीच के उनके जो बयान मीडिया के खिलाफ रहे, जिससे मीडिया नाखुश हुई और उनसे दूरियां लगभग बढ़ती गई। अब जो कुछ भी प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, या तो यूट्यूब चैनलों पे दिख रहे हैं, छोटे पत्रकारों के चैनलों पे दिख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जो जन सुराज के कार्यकर्ता है उनके थ्रू दिख रहे हैं। स्थिति आज के डेट में ये आ गई है कि जो जन सुराज टक्कर में टॉप 3 में दिख रही थी, हो ना हो, कहीं ना कहीं वो रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी से भी पीछे हो जाए, या जो जदयू को चौथे नंबर की या खत्म होने वाली पार्टी बता रहे थे प्रशांत किशोर, उससे भी पिछड़ जाए। आज का ताजा हालत ये है कि जिस दिन बरसात के कारण तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने नहीं जा पाए, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो, और फोन पे सभा को संबोधित किया, उसी दिन नीतीश कुमार 300 किलोमीटर अपनी गाड़ी से जाकर सभा संबोधित करके, लोगों से मुलाकात करके पूरे बिहार में एक क्लियर मैसेज देने का कोशिश की और वो सफल भी हुए कि सारे नेता, चाहे बीजेपी के हों या जन सुराज के या राष्ट्रीय जनता दल के, जो ये साबित करने में लगे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सब कुछ नीतीश कुमार के कमांड में है और वो खुद सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश सड़क मार्ग से 300 किलोमीटर का सफर करके जाके सभा को संबोधित किए, लोगों से मिले, लोगों में एक अलग उत्साह आया है, उनके समर्थकों में विश्वास आया है कि नहीं, नीतीश जी और 5 साल आगे बिहार को बढ़ा सकते हैं। इस बात से कोई इत्तेफाक रखे या ना रखे, ये बात सही है कि अब तक के जितने भी पिछले 30 साल में शासन हुए हैं, कम से कम नीतीश का शासन उसमें बेहतर है। बड़े बड़े अपराधियों को भी नीतीश ने कंट्रोल किया है। लेकिन हम वापस आएंगे प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर पिछड़ते हुए कैसे दिख रहे हैं? प्रशांत किशोर पिछड़ते हुए ऐसे दिख रहे हैं कि वो मीडिया के तीखे सवाल नहीं झेल पाए। मीडिया ने उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यूं कहें तो अपने गुस्से और मीडिया दोनों को मैनेज नहीं कर पाए। जो सबके लिए चुनावी प्रक्रिया को मैनेज करने का दावा करते रहे, वो खुद अपनी चुनावी प्रक्रिया में आने के बाद मीडिया के सवालों और अपने गुस्सा को मैनेज नहीं कर पाए, जिसका नतीजा आज ये है कि बीजेपी टॉप में दिख रही है। सेकेंड लेवल पे राष्ट्रीय जनता दल, नो डाउट एक उनका अपना वोट बैंक है, और तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल के बाद जदयू आएगी ही, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो मैसेज दिया है, प्रशांत किशोर के सारे दावों को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर एक बार के लिए जिस तरीके का बढ़त ले रहे थे बीजेपी के नेताओं पे हमलावर होके, उनके ऊपर आरोप मढ़ के, कहीं ना कहीं पिछले 20-25 दिनों में वो बैकफुट पे जाते हुए देखे हैं। जो रेपो उन्होंने बनाया था, जो स्पीड उन्होंने बनाई थी बीजेपी पे आक्रमण करने का, आक्रामक होने का, उसे वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। कारण जो भी रहा हो, सीवान में उनको यह भी कहते हुए देखा गया कि आप मेरे उम्मीदवार को नापसंद करें तो वोट मत दीजिए, लेकिन किसी गुंडे मवाली को मत दीजिए। अब उनकी जो बात थी एकदम चुनावी प्रक्रिया में मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम उस राज्य में चुनाव लड़ रहे जहां आधे से ज्यादा अपराधी उम्मीदवार है। किसी भी उम्मीदवार को उठाकर देख लीजिए, 2-4 केस तो उस पे होंगे ही। कम से कम 25% तो ऐसे हैं जिन पे अपहरण मुकदमा और रंगदारी के केस लगे हुए हैं, और सभी पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। फिर प्रशांत किशोर का ये कहना, क्या लोग इसको मानेंगे? हाँ, ये बात सही है कि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार चयन में बहुत ही संजीदगी रखी, अच्छे अच्छे उम्मीदवार दिए, लेकिन वो ये भूल गए कि इन उम्मीदवारों के साथ मीडिया में देखना, जमीन पे दिखना, जमीन पे वीडियो रिकॉर्ड करके ड्रोन से सोशल मीडिया पे दिखाना अलग है, लेकिन लोगों के दिल में ये विश्वास दिलाना कि हाँ, ये आदमी अपना जगह बना चुका है, वो अलग है। कई जगह उनकी तुलना, प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से भी की गई, लेकिन आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत थे जो चुनावी प्रक्रिया में अपना जगह बनाने के लिए भूखे बैठे रहे, सड़क पे बैठ गए, बहुत सारे विरोध झेले। दिल्ली पुलिस ने उनको बवाना स्टेडियम में जेल बनाकर कैद कर दिया। वहां से वो जो मैसेज मीडिया के थ्रू गई जनता में, वो अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा बनाई और लोगों को विश्वास दिलाई कि ये आदमी संघर्ष से भाग नहीं रहा है। वहीं दूसरे तरफ आप देखेंगे तो एक अनशन के सिवाय प्रशांत किशोर हर बार सरकार से टकराव और विरोध से भागते हुए दिखे हैं। आप जो भी समझे, बट सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। एक बार जब वो राजभवन का, मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव करने भी गए थे, मीडिया ने लाठीचार्ज किया, उनके कार्यकर्ताओं को लाठी लगी, लेकिन उसके ऊपर भी उनका कोई बड़ा विरोध नहीं दिखा। विरोध तब माना जाता जब वो सड़क पर बैठते, 2-4 दिन जेल जाते। आपको अगर याद होगा, पिछले 10-12 साल पहले अरविंद केजरीवाल आए दिन हर जगह अनशन पर बैठ जाते थे, और उससे मीडिया कवरेज मिलती थी जो घर घर तक पहुंचती थी, और लोगों के मन में उनका एक राजनेता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में नाम और छवि बनाती थी। यहाँ पे प्रशांत किशोर पिछड़ते हुए रह गए। देखना होगा, बस 2 दिन का इंतजार है। अंतिम चुनाव का अंतिम चरण का मतदान होने के बाद 14 तारीख को नतीजे आएंगे। प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे थे अर्श और फर्श वाली, कहाँ पे ठहरते हैं? लेकिन अभी भी उनको ये कहते हुए देखा जा रहा है कि बिहार की जनता अगर
ऐसी निकम्मी सरकार को और 5 साल के लिए चुनती है, तो उसमें फेलियर जनसुराज की, प्रशांत किशोर की नहीं, जनता की होगी। वो तो इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे और जो कमिटमेंट है और 5 साल संघर्ष करेंगे। लेकिन उन और 5 साल संघर्ष करें, लेकिन संघर्ष बिना सड़क का नहीं हो सकता। आप एक छोटे से आईपी गुप्ता का एग्जाम्पल भी लीजिएगा, जो प्रशांत किशोर के कंपटीशन में कहीं नहीं खड़ा होते हैं। उन्होंने भी पूरी तत्वा समाज का, पानी पनहेरी समाज का गांधी मैदान में इतना बड़ा जुलूस किया, सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को अपनी खुद की हैसियत दिखाई, तब जाकर उनको जगह मिल रहा है। उनको एक ही जगह मिल रहा है, लेकिन रास्ता वही है कि आपको जनता के दिल में उतारना है, तो आप में घमंड नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का ये भी फेलियर रहा है कि कई जगह वो बहुत ही आक्रामक और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं। राजनीति में आप सच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। वो दौर रहा नहीं। अब जब आपको राजनीति में रहना है, तो आपको ये सब चीजें आनी ही चाहिए, आती भी होगी। लेकिन जब आप दूसरे के लिए स्ट्रेटजी बना रहे थे, तब आप इस पे अमल कर पा रहे थे। जब आप खुद ही सामना कर रहे हैं, तो आप पिछड़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी फेलियर ये भी एक रही कि प्रशांत किशोर अपने सिवाय अपने पार्टी में कोई नेता नहीं पैदा कर पाए, किसी को मीडिया के सामने प्रखर प्रवक्ता नहीं बना पाए। आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का याद होगा, तो भले ही लोग दूर होते गए, लेकिन जब पार्टी बनी थी, तब आपको याद होगा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे मीडिया में बोलने वाले, मुखर होके बोलने वाले प्रवक्ता थे उनके पास। ये भी एक बड़ी कमी प्रशांत किशोर के पास रही कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को तो लाए, लेकिन उसमें से कोई भी बड़ा जन समूह के सामने बोल के अपना कुछ छवि नहीं बना पाया। प्रशांत किशोर जनसुराज के एकमात्र अकेले नेता बनकर रह गए। हालांकि उन्होंने एक वक्ता के रूप में मनीष कश्यप को अपने पार्टी में लाया, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं दी। और मनीष कश्यप के बारे में आप सब जानते हैं कि उनका भी गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है, कंट्रोल वो भी कर नहीं पाते। और जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता को लीड करना चाहते हैं, आप सरकार चलाना चाहते हैं, तब सरकार केवल विरोध करने से नहीं, गुस्सा करने से नहीं, बहुत राजनीतिक समझ और विनम्रता, पेशेंस, धैर्य के साथ चलाई जाती है। ये बात जनता भी समझती है। और जनता सबसे ज्यादा जो चाहती है, कभी भी सरकार के विरोध में किसी नए चेहरे को खड़ा होना है, तो वो ये चाहती है कि वो आदमी लड़े उसके लिए। और लड़ाई आपको मीडिया में नहीं, कैमरे पे नहीं, सड़क पे करनी होती है। और जो सड़क की आपकी लड़ाई होती है, वो मीडिया के माध्यम से जब लोगों के घर तक, लोगों के आंखों, दिलों, दिमाग तक पहुंचती है, तब लोग आप पे विश्वास करते हैं। देखना होगा 14 तारीख को जनसुराज अर्श पे जाती है या नहीं, क्योंकि फर्श तो फिर भी खुला हुआ ही है। और प्रशांत किशोर ने कह रखा है कि अर्श नहीं तो फर्श। पता उनको भी है बिहार इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बात मानना होगा कि बहुत अरसे बाद, लगभग जेपी आंदोलन के बाद, कोई निस्वार्थ भाव से बिहार बदलने की कोशिश कर रहा है, और वो प्रशांत किशोर है। फिर मिलेंगे, देखते हैं 14 तारीख की रिजल्ट क्या कहती है। जय बिहार।